हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी टीवी भारत में। आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक खूबसूरत तस्वीर के साथ करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। पूरी दुनिया में पूरी देश दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, भारत ने, हमारे देश ने चांद पर कदम रख दिया है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये स्वर्णिम इतिहास रचा है भारत ने, क्योंकि चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और इसकी सफलता भारत को मिल चुकी है। ऐसे में तमाम देशवासियों को मैं बधाई देता हूं और ये देश को गौरवान्वित करने वाला पल है। मैं इसरो और देश के तमाम वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, आप ये कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। यहाँ पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, आप देख सकते हैं। तो पूरा देश इसको लेकर खुशी का इजहार कर रहा है। दोस्तों, इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम जो नेता हैं, उन्होंने इसको लेकर बधाई दी है। आकाश आनंद ने लिखा है कि कर लिया चांद मुट्ठी में, और उन्होंने इसको लेकर तमाम वैज्ञानिकों को धन्यवाद, बधाई, अग्रिम शुभकामना दी है। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद तमाम वैज्ञानिकों को, उनके प्रयासों को सराहा है और इसरो को खास तौर से शुभकामना भी दी है और कहा है कि विज्ञान की प्रगति मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये अभियान अपने मानवीय उद्देश्य में सफल होगा, ये बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है। तो दोस्तों, ये तो रही चांद चंद्रयान 3 की बात। अब बात करते हैं बीएसपी की समीक्षा बैठक की। बीएसपी की समीक्षा बैठक हमने पहले ही आपसे कहा था कि 23 अगस्त को बीएसपी की बैठक होगी और बैठक हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। आपको बताऊं तो ये समीक्षा बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि ये समीक्षा बैठक 2024 के चुनाव के मद्देनजर की गई थी। इस बैठक में तमाम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर शामिल हुए। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ ऐलान किया गया, गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा, बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी पर कैसे प्रहार किया, सारी बातें करूंगा दोस्तों। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा जिस तरीके से चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही है, उसी तरीके से बसपा सुप्रीमो की जब समीक्षा बैठक हुई तो अचानक आकाश आनंद चांद की तरह नजर आ गए। और यकीन मानिए, जब आकाश आनंद इस बैठक में आए, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था, आकाश आनंद चूंकि 16 अगस्त से लगातार राजस्थान में पदयात्रा कर रहे हैं, ऐसे में आकाश आनंद का लखनऊ पहुंच जाना चर्चा का विषय बना रहा। दोस्तों, आकाश आनंद बहुत ज्यादा इस समय सक्रिय हैं, बसपा में युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। जब आकाश आनंद समीक्षा बैठक में पहुंचे तो बीएसपी सुप्रीमो का जो हाव भाव था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो आप देखिए, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो इस तस्वीर में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। वो आकाश आनंद को शाबाशी देती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो आकाश आनंद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम से बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज्यादा खुश हैं। और दोस्तों, ये तस्वीर अब काफी वायरल हो चुकी है, क्योंकि पहली बात तो ये कि समीक्षा बैठक में आकाश आनंद आएंगे, किसी को अंदाजा नहीं था। एक जानकारी मैं आपको और यहां देना चाहूंगा, इमरान मसूद साहब इस समीक्षा बैठक में नहीं आए, क्योंकि वो प्रभारी हैं और ये कैडर नेताओं की मीटिंग थी। तो इसलिए तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इमरान मसूद का क्या होगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कैडर नेताओं की समीक्षा बैठक थी खास तौर से। तो इमरान मसूद साहब नहीं आए तो उसको लेकर कोई हो हल्ला लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं बीएसपी सुप्रीमो और आकाश आनंद की, काफी वायरल हो चुकी है। अब देखिए, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। जैसे ही एंट्री हुई, आकाश आनंद की जैसे एंट्री हुई, बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज्यादा खुश हो गई। आकाश आनंद भी अदब के साथ नमस्ते करते हैं और मुस्कुराकर अदब से वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ यही तस्वीर नहीं, जिस तरीके से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा राजस्थान में चल रही है, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां से दो तस्वीरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे आपको भी देखना चाहिए कि बीएसपी के जो नेता आकाश आनंद हैं, वो कितना ज्यादा इस समय एक्टिव हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी संकल्प यात्रा की तस्वीर है, काफी वायरल है। महिलाओं के बीच गए थे
और आप हाव भाव देखिए, महिलाओं का आप हाव भाव देखिए कि किस तरीके से आकाश आनंद को अपने बीच पाकर वो कितना गदगद हैं, कितना खुश नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर दोस्तों मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, एक और तस्वीर जो सोशल मीडिया में खास तौर से सुर्खियां बटोर रही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, टीवी मीडिया अखबार में आपको ये तस्वीरें नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, काफी मार्मिक तस्वीर है। किस तरीके से बुजुर्ग महिला आकाश आनंद को प्यार दे रही हैं, कितना वो खुश हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो संकल्प यात्रा चल रही राजस्थान में। अब बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि आकाश आनंद जिस तरीके से सक्रिय हैं राजनीति में, क्योंकि वो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती जी के भतीजे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन भोपाल में दमखम दिखाया था, उसके बाद अब वो राजस्थान में दौरा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो क्या क्या अब बसपा आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर सक्रिय करने वाली है? क्योंकि दोस्तों यूपी जो है बसपा के लिहाज से बहुत बड़ा स्टेट है। ना सिर्फ बसपा के लिए, बल्कि कहते हैं अगर आपको लोकसभा चुनाव जीतना है तो आपको उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहीं पर हैं। जिसने 80 जीता उसने दिल्ली फतेह कर लिया, और इसीलिए माना जा रहा है कि आकाश आनंद का कारवां उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके से चलेगा। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं दोस्तों, जानकारी तो यह है कि 25 अगस्त को बिहार जा रहे हैं आकाश आनंद। तमाम जो बीएसपी के नेता हैं पलक पावड़े बिछाकर आकाश आनंद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहां पर साफ साफ कह दूं, अभी तमाम जो आलोचक थे बीएसपी के वो ये कह रहे थे कि बसपा मूर्छित है, बसपा में कुछ बचा नहीं है, बसपा में युवाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं खुद तमाम युवाओं से बात करता हूं, आपने देखा होगा मैंने 2 लोगों से पिछले दिनों बात की थी। एक सुजीत सम्राट जी थे, एक मनोज सम्राट जी थे, जिनसे मैंने बात की। ग्राउंड पर जाकर मैं अक्सर हालचाल लेता रहा हूं। तो अब यहां पर आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करते हुए खास तौर से जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, युवाओं को कैसे बीएसपी से जोड़ा जाए इसको लेकर कोशिश शुरू हो गई है। और अब पार्टी में युवाओं को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि बीएसपी में एक सेकंड लाइन तैयार हो चुकी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आकाश आनंद। और यहां तक लोग कह रहे हैं, विश्लेषक तो यहां तक मानते हैं कि बसपा में अब तीसरी आंख हो चुके हैं आकाश आनंद, क्योंकि आकाश आनंद राजस्थान में जिस तरीके से युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो पूरे देश के युवाओं को बसपा से जोड़ देंगे, क्योंकि वो लगातार लाइमलाइट में हैं, लगातार उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। ट्विटर पर इस समय काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, ट्विटर पर लगातार अभियान छेड़ रखा उन्होंने कि आओ बसपा के साथ चलें। तो दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है तैयार हो चुकी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले एक ट्रेलर आ चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है। यही बताएगा कि आपकी राजनीतिक हैसियत कितनी है। और बसपा ने इन चारों राज्यों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। सबसे पहले बसपा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद छत्तीसगढ़ में मौका तलाश रही है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो अब बाहर बैठकर तमाशा नहीं देखेगी, उसे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, जो जनता के सामने मजबूर रहे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में जीतने के बाद वो सरकार में शामिल होगी। इसका एक रीजन ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से बसपा के विधायकों को तोड़ा गया। राजस्थान में गहलोत ने 6 विधायकों को अपने में कांग्रेस पार्टी में विलय करा लिया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर आकाश आनंद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव पर नजर रख रहे हैं, माना जा रहा है कि यहां से सफलता मिलने के बाद वो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे और दौरा शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। अब बात करते हैं जो समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ हुआ उसमें। देखिए दोस्तों, समीक्षा बैठक में 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो यह कि कैडर कैंप की बसपा शुरुआत करने जा रही है। कैडर कैंप की शुरुआत अगले महीने से होने जा रही है, और इसको लेकर पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, रिचार्ज नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट ले ली गई है।
रिपोर्ट उन्होंने अपनी सौंप दी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दो सबसे बड़ी बात ये गठबंधन को लेकर और खास तौर से बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोला, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। इस बार जो हमला बोला दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, वो जान ले अगर बीजेपी की बी टीम होती, एक सांसद वाले मंत्री बन रहे हैं, यहां 11-12 सांसद लेकर बसपा क्या बीजेपी में नहीं चली जाती? क्यों आखिर बसपा को इतना बदनाम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो बसपा सुप्रीमो ने इस बार बीजेपी पर तीखा हमला किया है। खास तौर से कहा है कि सत्ताधारी बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी सांप्रदायिक राजनीति और द्वेषपूर्ण और अराजकता को प्रश्रय देने वाले कार्यकलापों आदि के कारण सभी लोगों का जीवन दुखी है, त्रस्त है। इस कारण बीजेपी अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खोती जा रही है। बहुत बड़ी बात है ये। बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि बीजेपी अपना प्रभाव जनाधार खो रही है। ये प्रक्रिया भी आगे जारी रहने वाली है, जिससे लोकसभा चुनाव यूपी में एक तरफा ना होकर काफी दिलचस्प और देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा इशारा है। समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। बीजेपी दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें। बसपा सुप्रीमो ने चेता दिया, कहा कि ये चुनाव एक तरफा नहीं होगा, काफी दिलचस्प होगा, देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। बहुत बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ा पॉइंट है। यानी बसपा सुप्रीमो खुद को यहां पर मजबूत साबित करती हुई नजर आ रही हैं। इस बार जो सर्वे हैं खासे, मैंने आपको कई बार सर्वे के ऊपर बात किया है, सर्वे भी बसपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। दोस्तों जहां तक गठबंधन की बात है, मेरे पास एक ट्वीट आया है राजेश साहू जी का। वो कह रहे हैं कि बहन जी लोकसभा चुनाव के लिए किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले लड़ेंगी। उनका कहना है कि बसपा का वोट सहयोगी दलों को मिल जाता है, लेकिन सहयोगी दल का वोट उन्हें नहीं मिल पाता। हालांकि दोस्तों राजेश साहू साहब ये भी लिखते हैं कि उन्हें ये अजीब लग रहा है, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा कि बसपा ने अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा था और कोई सीट नहीं मिली थी। 2019 में सपा के साथ जब लड़ा तो 10 सांसद मिले थे। अब फिर से अकेले, ये राजेश साहू साहब सवाल कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि गठबंधन जरूरी है, गठबंधन बीएसपी सुप्रीमो को करना चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है बसपा सुप्रीमो अभी गठबंधन पर इसलिए खुलकर नहीं बोल पा रही, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव को बहुत ज्यादा महत्व दे रही हैं। उसके बाद वो लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की बात कर सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कैडर कैंप की शुरुआत होने वाली है। गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगी, अभी फिलहाल इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बसपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको यह खबर कैसी लगी, क्या लगता है आपको? क्या बसपा सुप्रीमो को अब आकाश आनंद को भी उत्तर प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही उतार देना चाहिए था, लैंडिंग करवा देनी चाहिए? गठबंधन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या बीएसपी सुप्रीमो को गठबंधन करना चाहिए? किससे करना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।